हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चैनल जेके क्लास में स्वागत है। फ्लूइड मैकेनिक्स आज फ्लूइड मैकेनिक्स आज हम लोग मैनोमीटर पढ़ने वाले हैं। जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है, पीजीमीटर होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, तो उस सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप जानते हैं हर एक लेक्चर में आपको हम देते हैं। इस लेक्चर का आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए मेरे साथ। इस लेक्चर का या इससे पहले जो लेक्चर हो चुका है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर हो चुका है, सर्वे का जो लेक्चर हो चुका है, एडवांस सर्वे जो आपका डिप्लोमा 4 सेम का सिलेबस और सॉइल मैकेनिक्स का, उसका सब का PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है। यदि मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर आपको अच्छा लगता है, लेक्चर को लाइक भी कीजिए और कमेंट ज़रूर करना है कि आज लेक्चर कैसे लगा पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको कैसा लगेगा तो उसके लास्ट में कमेंट करना है। और देखिए, आप लोग शेयर कीजिए। यदि आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, इतना मेहनत से लेक्चर हम बनाते हैं, तो फिर लेक्चर बनाना बंद कर देंगे, बनाएंगे नहीं। आप लोग के डिमांड पर ही लेक्चर बना रहे हैं, तो आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग करिए, जो कर रहे हैं ठीक है। जितना भी ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब पर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ नहीं हो पाएगा तो 2-4 स्टूडेंट के लिए बना के लेक्चर हम क्या करेंगे। तो आप ये समझते हो कि समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देख लीजिए। ये एक्चुअली में आपको है ना, ये फर्स्ट चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। सेकंड चैप्टर चल रहा है ये जो पार्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये थर्ड चैप्टर का एक्चुअली है, समझे। SBT जो सिलेबस बनाया उसको हम लोग लास्ट लेक्चर में अथी सब पढ़ाए थे आपको हम। गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब पढ़ाए थे। इसके बाद देना चाहिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, देना चाहिए सिलेबस वाले को, लेकिन वो नहीं दिया, दूसरा कुछ और टॉपिक दे दिया है। तो हम आपको यहाँ से पहले मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेशर के बारे में पढ़ाए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाए हैं, सब प्रेशर पढ़ाए हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर वो सब पढ़ाए हैं, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो वैसा लेक्चर शायद ही कहीं मिलेगा आपको, कहीं ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है। तो बहुत मेहनत एक लेक्चर बनाने में आपको बताते हुए कि 2 से 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है, सब चीज़ अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद लेक्चर बनता है। फिर भी आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देखने वाले हैं। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ये आपका तीसरा चैप्टर का है। तो मैनोमीटर से पढ़ा करके फिर दूसरा चैप्टर के जो पार्ट बच गया उसको पूरा करेंगे। तो पहले ये हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार से क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देख लीजिए, यहाँ से बड़ा कर देते हैं स्लाइड आपको, आशा है कि दिखाई देता होगा। ठीक है, देख लीजिए। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आपका जो टॉपिक है, दैट द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डिवाइस। कुछ डिवाइस आपके पास है, जैसे मैनोमीटर है, दिखाएंगे सबके फिगर लेकर आए हैं आपके लिए। ये इससे लिक्विड मेजरमेंट किया जाता है, लिक्विड का प्रेशर। ठीक है, मैनोमीटर क्या होती है, कैसे वर्क करता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कैसे उससे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। मैकेनिकल गेज ये तो अभी नहीं पढ़ना है तत्काल आपको, ये जनरली मैकेनिकल वाला पढ़ना होता है। तो मैकेनिकल गेज में एक मैकेनिकल गेज जो बर्डन मैकेनिकल प्रेशर गेज होता है वो आपको पढ़ना है। बाद में कि नहीं पढ़ना है तो मैनोमीटर डिटेल में पढ़ना है। तो मैकेनिकल वाला जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा होगा, तो मैनोमीटर तो उसको पढ़ना ही है, तो फिर भी अपना सिलेबस करते जाए। ये लेक्चर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का बना रहे हैं, तो सिविल मैकेनिकल का तो 4-5 चैप्टर सेम ही है पढ़ने के लिए, 4 to 5 चैप्टर सेम है। तो आप एक सिलेबस शुरू में डिस्कस किए थे, तो सिविल वाला सिलेबस नहीं भी देखेंगे, मान लीजिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि हम सिविल से ही हैं तो हमको तो सब टॉपिक पता है क्या है नहीं है। मैकेनिकल का तो जितना सिविल मैकेनिकल में कॉमन है तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है, तो उतना ही मैकेनिकल वाला यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो चैप्टर है वो खुद से करिए या और कहीं से कर सकते हैं। तो द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डिवाइस। निम्नलिखित डिवाइस से प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है। मैनोमीटर यूज्ड फॉर लिक्विड्स और मैकेनिकल गेज यूज्ड फॉर गैस। टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। अच्छा, स्टार्ट ही है, मुझको लगा बंद हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैनोमीटर गेज, जो मैनोमीटर के बारे में पढ़े हैं, ये क्या होती है। मैनोमीटर गेज, मैनोमीटर आर दोज प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। मैनोमीटर क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द कॉलम लिक्विड। ये पढ़ा चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग कॉलम लिक्विड। आप याद कीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप मेजरमेंट किए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ एक इस प्रकार से आप बहुत आधा घंटा कम से कम लेक्चर देखिए लगा है समझाने में हमको। इस प्रकार से बोले थे, यहाँ पर मरकरी भरा है ना, यहाँ पर भी मरकरी भरा है। इस प्रकार से वहाँ कुछ कंसेप्ट, यहाँ प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, यहाँ वैक्यूम ऊपर क्रिएट किए थे, कंसेप्ट समझाए थे।
तो ठीक है, यहाँ भी फिर से एक बार उससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट वो डिस्कस हम कर लेंगे यहाँ पर। तो मैनोमीटर एक प्रकार का प्रेसिंग मेजरिंग डिवाइस है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ लिक्विड। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ लिक्विड, कॉलम को बैलेंस, इस प्रिंसिपल दोनों तरफ बैलेंस करने के बाद इस बगल भी इस बगल लिक्विड कॉलम को बैलेंस कर करके तब प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है। इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? सेम और अदर कॉलम ऑफ लिक्विड वेयर प्रेशर इज टू बी फॉर्म्ड, जिसका प्रेशर आपको निकालना होगा। और बाद में कि समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन कम समझ में भी आया है ना, तो आगे डिफिनेशन जब हम कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। पहले ये देखिए कि क्लासीफाई किस प्रकार से किया गया है। मैनोमीटर जो क्लासीफाई किया गया मैनोमीटर को, मैनोमीटर दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। मैनोमीटर कितने प्रकार का? मैनोमीटर दो प्रकार का, एक सिंपल मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये सिंपल मैनोमीटर होगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा। सिंपल मैनोमीटर कहने का मतलब इसका यूज़ करते हैं प्रेशर मेजरमेंट कर ले, टू मेजर प्रेशर। डिफरेंशियल मैनोमीटर बोले तो देखिए वर्ड लगा है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंस करना, अलग करना, टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। दो पॉइंट के भी, मान लीजिए पॉइंट ए है जहाँ पर पाइप का, दो पाइप आप पॉइंट करने का था कहिए, मान लीजिए एक पाइप ये है। ये जो मैनोमीटर सबका यूज़ किया जाता है ना, जो भी मैनोमीटर है, पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है पाइप से होकर के, तो उससे कितना प्रेशर, पाइप में पानी का कितना प्रेशर है, मूव किस प्रेशर से मूवमेंट हो रहा है, तो वही मैनोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो सिंपल मान लीजिए एक पाइप है, इससे होकर के वाटर फ्लो हो रहा है, ये दूसरा पाइप है, इससे होकर वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ का प्रेशर करना होगा मेजरमेंट, इसके लिए सिंपल मैनोमीटर यूज़ करेंगे। अब इस पाइप और इस पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस करना होगा मेजरमेंट, दोनों पाइप के बीच में जो बह रहा है तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, उस कंडीशन आप यूज़ कीजिएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी तो ये सिर्फ डिवाइड इसको कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सिंपल मैनोमीटर होता है तीन प्रकार का, एक होता है पीजोमीटर, एक होता है यूट्यूब मैनोमीटर, एक होता है माइक्रो मैनोमीटर। जनरली यूट्यूब माइक्रो को एक में भी अलग में भी कर सकते हैं, तो तीन प्रकार के जनरली हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पीजोमीटर हो गया, यूट्यूब हो गया, माइक्रो मैनोमीटर हो गया। उसी प्रकार से डिफरेंशियल मैनोमीटर दो प्रकार का, यूट्यूब डिफरेंशियल और इन्वर्टेड टाइप। अभी आप जितना देखे हैं ना, एक सिंपल डिफरेंशियल, पीजोमीटर, यूट्यूब, माइक्रो, यूट्यूब डिफरेंशियल, इन्वर्टेड टाइप, जितना भी इसमें है ये सब के बारे में डिटेल चर्चा आप करने वाले हैं। तो बारी बारी से सब के बारे में देखेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। तो लेक्चर का जरूर पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तभी मिलेगा सीखने के लिए। पूरा सोचिएगा 5 मिनट देखें हैं, कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। जब तक सीरियली जितना लेक्चर हम बनाए हैं, एक बार सीरियली आप देखिए तब पता चलेगा क्या पढ़ाए हैं। अब कंपेयर कर सकते हैं कहीं से भी, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है। अब देखिए ये नोट है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ एक पॉइंट यहाँ देखना है सिर्फ आपको, मरकरी इज आइडियल मैनोमेट्रिक, इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, नोट का भी जरूरी नहीं है, नोट आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए कि सिंपल मैनोमीटर क्या होती है, सिंपल मैनोमीटर क्या होती है, ठीक है ना। सिंपल मैनोमीटर देखिए नाम है सिंपल मैनोमीटर। दे कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब, एक ट्यूब होता है। कैसा ट्यूब होता है? पतला से एक ट्यूब होता है, ग्लास का, कांच का, मतलब ग्लास ट्यूब होता है। हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट, एक एंड को कनेक्ट कर देते हैं उस पॉइंट से जहाँ का प्रेशर निकालना होगा। इस फिगर में आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जब तक सिंपल मैनोमीटर का अंदर का नहीं पढ़िएगा पीजोमीटर, तब तक तो थोड़ी क्लियर होगा। तो सिंपल मैनोमीटर इतना समझना आपको सिर्फ है, दे कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब इसमें रहता है। हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अदर रिमेन्स ओपन टू एटमॉस्फेयर। इसमें क्या करते हैं सिंपल मैनोमीटर में, एक पॉइंट को कनेक्ट कर देते, अति दो गो इसमें इंड होता है, दोनों इंड खुला होता है, ठीक है ना। एक इंड, दो गो इंड होता है, दोनों इंड खुला होता है। एक इंड को कनेक्ट करते हैं उस पॉइंट से जहाँ का प्रेशर निकालना होगा, जहाँ का प्रेशर क्या करना होगा, निकालना होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन काट करके दिखिएगा ना, तो ऐसे दिखाई देगा ना गोल टाइप का। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, इसका प्रेशर आपको निकालना है, तो एक इंड को इससे कनेक्ट कर दिए, एक इंड को ओपन छोड़ देंगे खुला। जितना भी मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर का 3 टाइप होता है, तीनों इसी प्रकार से है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन। पहला आपका क्या है, पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या है? पीजोमीटर एक सिंपल फॉर्म है मैनोमीटर, यानी कि सिंपल मैनोमीटर है ना। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, उस फिगर को आप ध्यान से समझिए, जिस प्रकार से समझा रहे हैं ध्यान से समझिएगा, एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, 100% होगा क्लियर। अब देखिए इस प्रकार से फिगर आप बना सकते हैं, या जो फिगर हम अभी बनाएंगे उसको भी बना सकते हैं। दोनों फिगर आपको बुक में कहीं को मतलब मिल सकता है।
पीजोमीटर पहले समझिए। देखिए एक पाइप है, ऐसे इस प्रकार से एक पाइप बना लीजिए। ये क्या है, एक पाइप है, ठीक है ना, ये एक पाइप है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें एक ट्यूब डाल देंगे। इस पाइप में क्या किए, इस ट्यूब डाल दी। अब इसमें कुछ भरा होगा, ये जो है पाइप होगा, इस पाइप से कुछ लिक्विड बहता होगा, मरकरी समथिंग कुछ हो, उससे हमको मतलब नहीं है, कुछ भी है इसमें भरा हुआ है, अच्छी बात है। अब देखिए भरा हुआ है, यहाँ क्या होगा, आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। और ये जो लगाए हैं ना, ये क्या है, पीजोमीटर है, इसी को पीजोमीटर कहते हैं। ये एक पाइप है जिसका प्रेशर मेजरमेंट करना है, उसमें इंसर्ट कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब इस पाइप से होकर के लिक्विड का मूवमेंट होता होगा। ये हम क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं पाइप का, जो आप इस प्रकार के देख सकते हैं, इसमें लिक्विड, ये इस प्रकार से लिक्विड भरा हुआ है। तो प्रेशर अधिक होगा तो ऊपर जाना चाहेगा लिक्विड, है ना। लिक्विड आप खेत से पटाते होंगे, घर में खेत पटाते हैं आप, उसमें प्रैक्टिकल बहुत किए होंगे, पाइप में छेदा कर देते हैं तो पानी आने लगता है ना, बाहर आने लगता है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ भी है, उसी प्रकार से तो यहाँ भी है। पानी कब आएगा, पाइप से बाहर पानी कब आएगा, जब पाइप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी ना आएगा। जब पाइप के अंदर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो पाइप के अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा, आने ही नहीं देगा उसको, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम पाइप लिए थे, इसमें इंसर्ट कर दिए, है ना, इसमें इंसर्ट कर दिए, इसमें लिक्विड भरा, लिक्विड ऊपर आना चाहेगा। अब देखिए लिक्विड ऊपर आना चाहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से दाबेगा, लिक्विड को ऊपर आना मतलब चाहेगा कि अपोज करेगा वो। इसमें जो लिक्विड भरा है, पाइप से मूवमेंट हो रहा है, लिक्विड चाहेगा कि इस लिम्ब में ऊपर चढ़े। ये जो मैनोमीटर लिम्ब है, इसे लिम्ब कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एटमॉस्फेयर क्या करेगा, हम तो तुमको नहीं आने देंगे, हम तुमको अपोज करेंगे, एटमॉस्फेयर इधर से दाबेगा, लिक्विड कहेगा नहीं हम ऊपर जाएंगे, है ना। इस प्रकार से कुछ फंक्शन होती है। अब देखिए, तो वही फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। इस पर जो फिगर अभी बनाकर आपको समझाए हैं, तो आप वैसे ही बना सकते हैं, बहुत बुक में वैसा मिलेगा बनाया हुआ फिगर आपको, या नहीं तो इस प्रकार से भी एक पाइप है ना, इस पाइप प्रकार से एक पाइप है, और यहाँ पर एक क्या लगा दिए हैं, पीजोमीटर लगा दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक पीजोमीटर इंसर्ट कर दिए हैं। अब ये जो पॉइंट ए दिखाया गया है, पाइप का सेंटर है, पाइप का सेंटर है ना, वो पाइप का क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से ये डिस्टेंस एच डिस्टेंस तक ऊपर चढ़ गया है पानी हो, कोई भी लिक्विड हो, एनीबॉडी। तो इस ट्यूब का नाम दिया गया है पीजोमीटर ट्यूब। अब एक बात यहाँ आपको ये ध्यान देना है, इस ट्यूब का नाम क्या दिया गया है, पीजोमीटर ट्यूब दिया गया है। तो इस ट्यूब में पानी ऊपर कब चढ़ेगा, पानी देखिए बार बार मुँह से पानी निकल जाता है, तो आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, मरकरी भी ले सकते हैं। तो किसी भी पाइप से होकर के कोई भी फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है ना, किसी का भी प्रेशर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पानी बोले तो घबराइएगा मत, कोई पानी भी हो सकता है, सीधा सीधी है इतना कंसेप्ट। कोई भी पाइप से फ्लूइड की जब बात करें ना, तो फ्लूइड में दो चीज़ आती है, आपको शुरू में समझाए हैं, गैस एंड लिक्विड। ये मत समझिएगा कि फ्लूइड मतलब पानी होता है, फ्लूइड मतलब होता है तरल मतलब जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, मूवमेंट की टेंडेंसी हो। तो मूवमेंट की टेंडेंसी तो लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है ना। तो अब यहाँ हम ये बता रहे थे, यहाँ जो इसमें वाटर भरा, कोई भी मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्लूइड ऊपर आना चाहेगा। ये ऊपर कब आएगा, जब इस फ्लूइड के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस फ्लूइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब ये ऊपर जाना चाहेगा। यदि इस फ्लूइड के अंदर का पाइप के अंदर का प्रेशर, इस पाइप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ऊपर धकेल देगा, ये तो अंदर ही रहेगा, आने नहीं देगा। तब उस कंडीशन में आप इसका यूज़ करके प्रेशर आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि जब आप पढ़े हैं प्रेशर बराबर P बराबर प्रेशर बराबर पढ़े हैं ρGH होता है, हम बोले थे ये बहुत कम होगा। या P बराबर आप ये भी पढ़े थे WH, आप प्रेशर लेक्चर जाकर देखिए। तो प्रेशर आप कब निकालिएगा, जब तक हाइट नहीं निकलेगा तब तक प्रेशर निकलेगा नहीं, है ना। अभी मान के चले हैं कि इस पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो इस लिम्ब में पीजोमीटर ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ेगा। कितना ऊपर चढ़ेगा, तो ये पॉइंट ए सेंटर मान है, सेंटर से एच डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया, है ना, सेंटर से एच डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया है, तो यहाँ का प्रेशर निकल जाएगा ρGH, है ना। प्रेशर क्या निकल गया, ρGH निकल गया। बस यही कंसेप्ट और कुछ नहीं है इस ट्यूब में। अब देखिए, इससे आप अब एक चीज़ और यहाँ समझना है, ये जो पीजोमीटर आपका ये जो आप पीजोमीटर बनाए हैं, तो इससे बहुत हाई प्रेशर नहीं मेजरमेंट किया जाता है। यदि बहुत अधिक प्रेशर मेजरमेंट, मान लीजिए इस पाइप से होकर के जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर बहुत अधिक है, तो प्रेशर बहुत अधिक है तो क्या होगा उस कंडीशन में,
उस कंडीशन में क्या होगा, ये पाइप उतना तो बड़ा पाइप लीजिएगा ना लैब में आप, एक बस इतना थोड़े 10 मीटर 15 मीटर का इतना बड़ा पाइप होता है, छोटा सा पाइप होता है, ज़्यादा लेंथ नहीं होता है, मीडियम क्वालिटी का मतलब चलता है। तो बहुत अधिक रहेगा प्रेशर इस पाइप का, तो पानी से होकर के क्या होगा, नीचे फ्लो करने बहने लगेगा, नीचे गिर जाएगा इस प्रकार से वाटर। तो हाई प्रेशर इस, आप ध्यान रखिएगा कि इस पीजोमीटर से हाई प्रेशर यानी कि बहुत अधिक प्रेशर, जो प्रेशर पाइप से मूवमेंट करेगा हाई वेलोसिटी से, वो आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इससे लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर, जो मीडियम क्वालिटी का प्रेशर रहेगा ना, वो आप कम प्रेशर रहेगा तब इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, या मॉडरेट प्रेशर रहेगा वो मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो पीजोमीटर का एक इंड ओपन हो, दोनों इंड ओपन होता है, एक इंड कनेक्ट है पाइप से जिसका प्रेशर जहाँ पर मेजरमेंट करना है वहाँ लगा दीजिए, और दूसरा इंड एटमॉस्फेयर में खुला होता है। अभी एक पन्ना इसमें लिखा हुआ है, यही सब बात लिखा हुआ है, एक बार आपको जितना आप बोले हैं समझाए वही बात लिखा हुआ है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। और देखिए एक चीज़ बताएं आपको, ये किस प्रेशर के मेजरमेंट करता है, ये मेजरमेंट करेगा गेज प्रेशर को। गेज प्रेशर बोले तो गेज प्रेशर किसे कहते हैं, ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान करके जो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसी प्रेशर गेज प्रेशर कहते हैं। यदि ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे ऊपर जो प्रेशर होगा उसी को गेज प्रेशर कहते हैं। और गेज ऊपर बोले तो इसी को पॉजिटिव गेज कहते हैं, यदि नीचा होगा तो नेगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, है ना। तो ये सिर्फ मेजरमेंट करेगा गेज प्रेशर को, गेज प्रेशर बोले तो पॉजिटिव गेज को, ठीक है ना। पॉजिटिव गेज कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होगा प्रेशर, तब गेज प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेयर से अधिक था तब ना ऊपर चढ़ गया। अब ये वैक्यूम प्रेशर का मेजरमेंट नहीं करता है, वैक्यूम प्रेशर का मेजरमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या, इस पाइप से अंदर जो फ्लूइड मूवमेंट हो रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको वैक्यूम प्रेशर कर देंगे। तो वैक्यूम प्रेशर होगा तो पानी तो ऊपर पीजोमीटर ट्यूब में नहीं चढ़ेगा, वाटर ऊपर नहीं चढ़ेगा, जो भी मटेरियल इसमें भरा हुआ है ना, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ऊपर नहीं चढ़ेगा तो आपको हाइट नहीं मिलेगा, और जब हाइट नहीं मिलेगा तो पी बराबर जो रो जी एच होता है, तो आप इससे प्रेशर कैसे निकालिएगा। कितना बात हुआ आप ध्यान रखिए, देखिए कितना पॉइंट हुआ। ये एक पीजोमीटर है, पहले कैसे कैसे लिखना एग्जाम में है। इसका दोनों इंड ओपन होता है, दोनों इंड ओपन है, एक इंड को कनेक्ट करते हैं उस पॉइंट से जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट कर दिए, ठीक है। ये किस प्रेशर को मेजरमेंट करता है, ये गेज प्रेशर को मेजरमेंट करता है। क्या ये वैक्यूम प्रेशर को मेजरमेंट कर सकता है, नहीं। इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें क्या देखे, ये हाई प्रेशर मेजरमेंट करेगा कि लो प्रेशर मेजरमेंट करेगा, ये लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट करता है। ऐसा क्यों, यदि हाई प्रेशर होगा तो पानी इससे बाहर गिरने लगेगा, इसीलिए, क्योंकि अब मान लीजिए बहुत अधिक लेंथ का तो रहेगा तब ना पानी नहीं गिरेगा, प्रेशर बहुत अधिक रहेगा तो उतना तो हाइट का हम लेते नहीं हैं, उतना बड़ा कैसे लेंगे, पाइप रखने का भी फिर जगह चाहिए ना। तो ये लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर इसे मेजरमेंट किया जाता है। तो यही सब बात इसमें लिखा गया, देख लीजिए। इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर, ये मैनोमीटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट मेजर गेज प्रेशर ओनली, ये केवल और केवल गेज प्रेशर मेजर करता है। गेज प्रेशर बोले तो ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान करके जो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसे गेज प्रेशर कहा जाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे ऊपर गेज प्रेशर, उससे नीचे एटमॉस्फेरिक मतलब नेगेटिव गेज। एटमॉस्फेरिक से ऊपर पॉजिटिव गेज या गेज, इससे नीचे वैक्यूम या नेगेटिव गेज। ये सब डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं आप, इससे पहले लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। या टेलीग्राम पर आप देखें तो अच्छी बात है, तो आपको 100% समझ में आता होगा। जो लोग डायरेक्ट देखें देखते हैं किसी लेक्चर को, तो उसको हो सकता है कहीं कहीं कन्फ्यूजन होगा, उसे ये फील होता है कि सर समझे भी नहीं करते हैं। हम समझाते हैं सर, आज एक ही पॉइंट नहीं छोड़े हैं, बल्कि आप ही मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीरियली नहीं देख रहे, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब देख लीजिए, इट इज द ट्यूब ओपन एट द बोथ इंड्स, इस ट्यूब का दोनों इंड क्या ओपन है, वेयर वन इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट वेयर द प्रेशर इज टू बी फॉर्म्ड। एक इंड को कनेक्टेड करते हैं उस पॉइंट से, देख लीजिए कनेक्ट क्या है ना, जहाँ का प्रेशर आपको निकालना है। एंड अदर इंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और एक इंड को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं। आशा है कि था समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर वही P बराबर रो जी एच गेज प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो गया, तो P माइनस पी ATM बराबर रो जी एच, है ना। P माइनस पी किसका प्रेशर है, पाइप के अंदर का प्रेशर, पाइप के अंदर का प्रेशर, इस ऐसे जो कनेक्ट किए हैं तो इस पाइप का प्रेशर P है ना। ये ऊपर कब आना चाहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपोज करेगा तब ना, तो पी ATM बराबर क्या होगा, रो जी एच, या डायरेक्ट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ 0 मानकर चले हैं, ठीक है ना। तो आप सीधा ये रखिए, ये बात ध्यान में रखने रखिए, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, सीधा रखिए इतना। आपको हम बोले हैं गेज प्रेशर मेजरमेंट करेगा, कंसेप्ट बता दिए, आप सीधा फार्मूला लर्न कर लीजिए, इस प्रकार से बात खत्म है, ठीक है। बस वो दिमाग में लगाइए। अब देखिए, पीजोमीटर आर नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट लार्ज प्रेशर, लिखा है
पीजोमीटर का यूज हम लोग लार्ज प्रेशर मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं, बिकॉज एट लार्ज प्रेशर मैनोमेट्रिक हाइट वुड बी वेरी लार्ज, है ना। जब आप लार्ज प्रेशर मेजरमेंट कीजिएगा तो मैनोमेट्रिक हाइट बहुत अधिक लेना पड़ेगा, वेरी लार्ज हुई इज डिफिकल्ट टू हैंडल करने में डिफिकल्ट हो जाएगा। यही बात आपको हम समझाए हुए थे, वही बात यहाँ पर आपको लिख भी दिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इन ऑर्डर टू नोटिफाई द, आप देखिए आप कहिएगा सर ये तो ट्यूब आपको लग रहा है जो आप पीजोमीटर लिए हैं पतला है, हो सकता है इससे होकर के कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर जाए। अभी हम तो सिर्फ यहाँ क्या बोले हैं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जाएगा, ये चर्चा हम तो नहीं किए हैं। हम बोले हैं इस पाइप का अधिक होगा प्रेशर, तब इस लिम्ब में यानी कि इस मैनोमीटर ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा प्रेशर। आप कहिएगा सर आपके एक पर इस प्रकार से तो कुछ कैपिलरी एक्शन भी पढ़ाए थे, वहाँ हम याद कीजिए प्रेशर नहीं वर्ड यूज किए थे, वहाँ बोले थे कोहेशन एडेशन इस प्रकार कंसेप्ट वहाँ बताए थे, उसके कारण ऊपर चढ़ता है। आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ध्यान में होगा। तो कैपिलरी एक्शन नहीं हो ऐसा करने के लिए इस पाइप का जो है ना डायमीटर, आप ऐसे करके यहाँ जो पाइप गए हैं कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए इस पाइप का डायमीटर हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। जब आप इस पीजोमीटर ट्यूब का डायमीटर रखिएगा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, तब इसमें है ना क्या नहीं होगा, तब इसमें कैपिलरी एक्शन कुछ ऐसा नहीं होता है। तब सिर्फ पाइप के अंदर का प्रेशर कारण इस पर अंदर ऊपर वाटर चढ़ेगा। तो वह समझ में आ गया होगा। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेजर वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव गेज प्रेशर, ये भी बता दिए थे। वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव, उसी का नाम है वैक्यूम प्रेशर बोले या उसी का नाम नेगेटिव गेज प्रेशर, है ना। ये सब समझा चुके हैं। तो ये सब मेजरमेंट करने के लिए इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये भी बता चुके हैं क्यों ऐसा होगा। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेजर गैस प्रेशर, और देखिए इससे आप गैस प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। आपकी जगह क्या है सर, आप देखिए यहाँ जो आप इस प्रकार का कनेक्शन लगाए हैं, यहाँ लिम्ब लगाए हैं इस प्रकार से, यदि गैस प्रेशर मेजरमेंट कीजिएगा तो पाइप से गैस बहता होगा इस पाइप से, है ना। तो गैस ऊपर चलाएगा तो ऊपर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो कैसे मेजरमेंट हुआ? मेजरमेंट नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो इससे आप गैस प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर मेजर लिक्विड प्रेशर। तब कहिएगा सर इससे मेजरमेंट क्या करते हैं? केवल लिक्विड प्रेशर, है ना, केवल लिक्विड। इससे पहले बोले थे कोई भी फ्लूइड का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, तो अभी यहाँ को क्लियर हो गया। फ्लूइड में तो गैस और लिक्विड दोनों आती है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है ना। इससे गैस का प्रेशर मेजरमेंट नहीं किया जाता है। फ्लूइड वहाँ बोले थे तो फ्लूइड में दोनों चीज़ आती है, तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिए, तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है ये पीजोमीटर क्या करता है मेजरमेंट। पीजोमीटर केवल लिक्विड प्रेशर मेजरमेंट करेगा। क्या गैस प्रेशर मेजरमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। क्या वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव गेज प्रेशर मेजरमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसमें पीजोमीटर का जो ट्यूब है उसका डायमीटर कितना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर से अधिक लेते हैं, यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर से अधिक लेते हैं। और के मन में होता होगा सर कैपिलरी एक्शन जो वहाँ बताए थे 3 सेंटीमीटर से कम लेना चाहिए, वो चीज़ है। देखिए डाई ऑफ कैपिलरी ट्यूब आप याद कर लीजिएगा, जनरली डाई ऑफ कैपिलरी ट्यूब 6 mm से 8 mm दिया जाता है ना। एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लो और मॉडरेट प्रेशर, बता ही दिए, ठीक। ये कैपिलरी वहाँ जब पढ़ाए थे तो बताए भी थे डाई ऑफ जो ट्यूब 6 से 8 mm, और आप नॉमरिकल जो बताए थे उसमें देखिए 3 mm 4 mm इसी टाइप का कैपिलरी एक्शन में हम लोग लेते हैं। अब देख लीजिए वो जो मैनोमीटर है ना, यहाँ आगे आपको मैनोमीटर पढ़ाएंगे, इसमें जो लिक्विड भरा है लाल कलर का देखते होंगे मैनोमीटर लिक्विड, इसमें जनरली क्या भरा जाता है इस लिक्विड में? तो इसमें जो मैनोमेट्रिक लिक्विड लीजिएगा आप, किसी का पाइप का प्रेशर निकालिएगा ना, एक स्टैंडर्ड लिक्विड इसमें मैनोमीटर में भर देते हैं। ये जो मैनोमीटर है ना, ये इस प्रकार से भी जो आप फिगर आप देखे हैं मैनोमीटर, पीजोमीटर देखे तो मैनोमीटर बोले तो भी सही है, पीजोमीटर बोले तो वो भी सही है, क्योंकि मैनोमीटर बोले तो एक प्रकार का मैनोमीटर ही है। मैनोमीटर में कौन मैनोमीटर है? पीजोमीटर। तो इसमें जो एक स्टैंडर्ड लिक्विड भरा जाता है, इसमें कौन स्टैंडर्ड, आप इससे तो पाइप से वाटर कुछ भी मान लीजिए फ्लो हो रहा है, कोई भी लिक्विड चाहे वाटर हो कोई भी हो एनीबॉडी, तो उसका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिक्विड इस पीजोमीटर ट्यूब में या फिर कोई भी मैनोमीटर में भर देते हैं। वो स्टैंडर्ड लिक्विड आपको क्या लेना होती है? उस स्टैंडर्ड लिक्विड की खास प्रॉपर्टी होती है। कोई भी लिक्विड आपने ले लीजिएगा प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, तो वही यहाँ बात लिखा है, द प्रेशर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैनोमेट्रिक लिक्विड आर्स, ठीक है। वो जो मैनोमेट्रिक में लिक्विड भरिएगा उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज़ नॉट इमिसिबल विथ अदर लिक्विड। इमिसिबल मतलब मिक्सिंग, है ना। इमिसिबल मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होता है। यहाँ देख लीजिए, जब पेज वहाँ हम बताए थे तो ये बोले थे, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? मरकरी इज आइडियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मरकरी क्या होती है? आइडियल मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, यानी कि जनरली मरकरी लेते हैं, बिकॉज इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज। ऐसा क्या होती है? कुछ गुण इसमें होती है, जिससे इसका लो वेपर प्रेशर है, हाई डेंसिटी है, इमिसिबल विथ अदर फ्लूइड। इमिसिबल का मतलब होता है नो मिक्सिंग। अब मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार से
कनेक्शन सब किए हैं, ठीक है। इससे पाइप से होकर के कुछ फ्लूइड बह रहा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड मरकरी भरे हैं, कुछ मरकरी मान लीजिए या दूसरा फ्लूइड है, और दोनों यदि आपस में मिक्सिंग हो जाएगा तो कैसे प्रेशर मेजरमेंट कीजिएगा। तो मिक्सिंग तो नहीं होना चाहिए, जैसे आप पानी के ऊपर करासन तेल दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं इस प्रकार से, या सरसों तेल देते हैं, मिक्सिंग होता है नहीं होता है। तो इस प्रकार का फ्लूइड आपको लेना है मरकरी, इस प्रकार का फ्लूइड आपको मैनोमीटर में प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए लेना है, इसका वेपर प्रेशर लो हो, है ना, डेंसिटी उसका बहुत अधिक हो, इमिसिबल विथ अदर फ्लूइड हो, यानी कि दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं हो, सरफेस टेंशन कम हो। यदि इसमें और भी पॉइंट आपको देखना है तो ये पॉइंट और पॉइंट देखने के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं, है ना। इसमें क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड्स आर नॉट इमिसिबल विथ अदर फ्लूइड, इट इज़ नॉट वोलाटाइल। आप पढ़े होंगे वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या होती है। इट इज वोलाटाइल लिक्विड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट हैज़ लो वेपर प्रेशर, इट हैज़ लो कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट उसका कम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कैपिलरी इफेक्ट कारण ऊपर राइज कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट टॉक्सिक एंड नॉन कोरोसिव, ये भी नहीं होना चाहिए जंग इस प्रकार का, ठीक है ना। कोई नॉन टॉक्सिक यानी टॉक्सिक मतलब समझ भी करते होंगे क्या होती है, तो ये सब। इट इज हैज़ शार्प मेनिस्कस, इट इज़ रीजनेबल स्टेबल एंड डेंसर। अब देख लीजिए कौन कौन, ये आप सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कंपटीशन वाला के लिए डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसमें कुछ उतना समझने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। कंपटीशन में कम जाएगा, आपको कभी में लिख नोट्स बना लीजिएगा, 7 को पॉइंट है ना, कि मैग्नेटिक फ्लूइड कौन कौन लिक्विड भरता है आपको बता दीजिए, नोट्स दे दी, कभी मिलेगा बाद में कम आएगा। अब देख लीजिए कौन कौन सा लिक्विड मैग्नेटिक लिक्विड रूप में हम लोग यूज करते हैं, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, किरोसिन। तो जनरली हम लोग मरकरी को ही एच जी जिसे पारा कहते हैं वो यूज किया जाता है। आप अल्कोहल भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, किरोसिन भी ले सकते हैं, ये सब मैग्नेटिक लिक्विड है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये सब पॉइंट, ये तो ये सब प्रॉपर्टी होगा तो उस लिक्विड को हम लोग यूज करते हैं। अब देख लीजिए, अब जैसे सिंपल मैनोमीटर, अब इसके बाद का टॉपिक है वो है सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर है। अब देखिए सिंपल मैनोमीटर को एक फिगर हम ड्रॉ कर दिए, जो फिगर बना हुआ है तो बनाइए, इसमें बनाया ही है, लेकिन इसमें कुछ कारण है जो जनरली लोग छोड़ कर भाग जाते हैं, आपको हम बना रहे हैं उस फिगर ध्यान समझिए। सिंपल मैनोमीटर में अभी क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ ली पीजोमीटर, है ना, इधर आप पढ़े हैं ना पीजोमीटर, अभी यहाँ पर पीजोमीटर पढ़े हैं, सिंपल मैनोमीटर का ही पार्ट है पीजोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर में क्या देखेंगे, यहाँ देखिए सिंपल मैनोमीटर में क्या था, पीजोमीटर था, पीजोमीटर पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, यूट्यूब पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद यूट्यूब है। चलिए तो इसके बाद हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर देख लेते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होती है, देखिए यूट्यूब ये यू टाइप का होता है, यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, ये यू टाइप का है। तो इस प्रकार से एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस फिगर का आप ध्यान समझिए तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये पाइप है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पाइप लगा है, इस पाइप में हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर। अब देखिए कोई फिगर इस प्रकार से भी, जिस प्रकार से ये फिगर देख रहे हैं ऐसे ही बनाता है, आज नहीं तो कोई इसको यहाँ से ऐसे कर देता है, इस प्रकार से डायरेक्ट ऐसे आएगा, यहाँ पाइप लगा है इस प्रकार से ऐसे फिगर। तो दोनों फिगर सही है, कोई फिगर गलत नहीं है, और दोनों में से कोई फिगर बना सकते हैं, यहाँ यू से भी रख सकते हैं या चौखोटू से भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होती है, जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन जनरली कंपटीशन पूछता है सेमेस्टर में से, इससे क्वेश्चन भी रहने का 90% चांसेस है। मैनोमीटर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कुछ दे देता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान से समझना है मैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक पाइप है, इस प्रकार से पाइप ले लिए, ठीक है। अब देखिए पाइप लिए हैं, ये मैनोमीटर हम बना रहे हैं, इसमें क्या क्या कुछ कंस्ट्रक्शन है वो हम आप एक्चुअली में आपको समझाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से मैनोमीटर ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या रहेगा भरा हुआ, ये जो मैनोमीटर आप लिए इसमें लिक्विड भरा है ना, इसमें लिक्विड भरा है इस मैनोमीटर में, इस मैनोमीटर में लिक्विड भर दिए, ठीक है। ये लिक्विड इस प्रकार से रहेगा, ये लिक्विड इस प्रकार से है। अब देख लीजिए लिक्विड रहेगा, यहाँ एक डेटम खींच दीजिए, एक्स ये डेटम हो गया। डेटम कहने का मतलब देखिए लिक्विड भरा है ना, ये वो लिक्विड है, ये इसमें जो वो लिक्विड भरा है ना, पाइप से फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, पाइप से लिक्विड फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, आप एक स्टैंडर्ड मैनोमेट्रिक लिक्विड भरिएगा, कहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक इसमें स्टैंडर्ड मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा है। क्या भरा है भाई, स्टैंडर्ड मैनोमेट्रिक लिक्विड, स्टैंडर्ड मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा है, जिसकी हेल्प से यहाँ से जो यहाँ तक भरा है, जिसकी हेल्प से इस पाइप से जो मटेरियल बह रहा है उस मटेरियल का हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या होती है यहाँ से
यहाँ से ये एक लिम्ब खुला है, अब यहाँ पर है ये लिम्ब, ऊपर वाला लिम्ब क्या है, खुला है। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं खुला हुआ है। इसमें ये लेफ्ट वाला लिम्ब है, ये राइट वाला लिम्ब है, ठीक है ना। वो लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, समझ में आपको आया होगा। अब देखिए लेफ्ट राइट कहेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, लेफ्ट बोले तो ये, राइट बोले तो ये, क्योंकि मान लीजिए हम दोनों के बीच इंटरेक्शन मोबाइल का है, आप मेरा फेस देख रहे हैं, हम आपका देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन रहता थोड़ा सा अच्छा डिलीवर कर पाते हैं हम। अब देखिए क्या होने वाला है, ये जो पाइप में लिक्विड भरा है ये इसको नीचा पुश करेगा, करेगा ना, नीचा पुश करेगा, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर इसको नीचा पुश करेगा। तो अब कौन दबाएगा, इधर से एक आदमी यहाँ दबा रहा है, एक आदमी यहाँ दबा रहा है, जो ज़्यादा दबाएगा। अब मान लीजिए अब यहाँ से दो केस बनता है। एक केस क्या बनता है, एक केस मानेंगे कि ये जो पाइप के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है ना। पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, यानी कि पाइप का प्रेशर, अंदर का प्रेशर ताकतवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक वाला क्या करेगा, ऊपर ठेल देगा, है ना। अब मान लीजिए पाइप लगा रहा है 10, एटमॉस्फेरिक लगा रहा है 5, तो 10 में से 5 यानी कि 5 नीचा जाएगा, जाएगा ना 5 नीचा। ये एक्चुअली समझाना चाह रहे थे आपको हम। इसमें होता क्या है, एक बार फिर से फिगर देखिए, अब वो समझ में आ जाएगा आपको। इस प्रकार से फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ इसमें लिक्विड भरा है, लिक्विड दबा रहा है इधर, ये एटमॉस्फेरिक दबा रहा है, इसमें स्टैंडर्ड मैग्नेटिक लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से क्या होगा पाइप के अंदर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है ना। पाइप के अंदर का प्रेशर का ज़्यादा है, तो अब पाइप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा इतना दूर कुछ डिस्टेंस तक ये लिक्विड दबा देगा इसको, यानी कि ये पाइप का लिक्विड चलाएगा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो लिक्विड भरा है, ये लिक्विड देख रहे हैं स्टैंडर्ड लिक्विड, ये स्टैंडर्ड लिक्विड इतने सेम हाइट का, जितना हाइट ये नीचे आया है उस सेम हाइट का चला जाएगा ऊपर। ये कंसेप्ट आपको नहीं समझाया होगा, इसीलिए समझा रहे हैं। ये सेम हाइट का इतना दूर, इतना जो नीचे आया है ना, इतना ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से काम होती है। तब रेफरेंस लाइन क्या हो जाएगा आपको, रेफरेंस लाइन ये हो जाएगा, ई रेफरेंस लाइन हो जाएगा, है ना। यानी कि इस रेफरेंस लाइन से इतना हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है। तो ये कम समझ में आया होगा। ये एक्चुअली ये फिगर है वो चला आया पहले, तो ये देख लीजिए डायग्राम, वही डायग्राम बनाया गया है इसमें, समझे ना। ये रेफरेंस लाइन ए मान लिया है, पहले ये डायग्राम कहाँ था, पहले ये लाइन यहाँ पर था, है ना। ऊपर से यहाँ से लिक्विड दाबा, यहाँ से एटमॉस्फेयर क्या कर रहा था, दाब रहा था। तो पाइप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, तो पाइप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, तो इस लाइन से चला आया पाइप के अंदर का प्रेशर ए लाइन पर, है ना। तो जितना ये लिक्विड नीचे आया है इस लाइन से, जहाँ देखिए चल रहा है इस लाइन से जितना ए पर आया है, उतना ही क्या हुआ है उतना ही, ठीक है ना, लिक्विड ऊपर चढ़ गया है। किस में, राइट वाला में। ये इतना नीचे आया तो इस सेम हाइट का ये देख लीजिए ऊपर चढ़ गया है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, इस फिगर को बना देते हैं, इस प्रकार से समझाते नहीं है स्टूडेंट को। आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ये आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मतलब एग्जाम में पूछेगा ना, कोई कंसेप्ट हम दे रहे थे इसमें, क्या कंसेप्ट इसमें यूज होगा। अब मेन आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें देख लीजिए। ये यूट्यूब मैनोमीटर है, और अभी आप देखे थे पीजोमीटर से अधिक प्रेशर, यानी कि पीजोमीटर से हाई प्रेशर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा सर जब आप बोले पीजोमीटर से हाई प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हाई प्रेशर मेजरमेंट करेंगे किससे। तो हाई प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग लाते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। जो यूट्यूब मैनोमीटर है, इस यूट्यूब मैनोमीटर से हाई प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि यूट्यूब यूज्ड फॉर हाई प्रेशर मेजरमेंट। इसका हम लोग मदद लेते हैं। हाई प्रेशर पाइप में रहेगा ना, तब उसका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी वही बात है जो आप पढ़े हैं, पीजोमीटर में वही बात है। दोनों लिम्ब खुला होता है, दोनों इंड इसका खुला होगा। एक इंड उससे कनेक्ट करते हैं जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट करना हो, जैसे पॉइंट बी का प्रेशर मेजरमेंट करना होगा तो पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिए हैं इसको। देखिए जो पाइप बोले पाइप इतना ही है। अब बाद बाकी ये सब जो है ना, ये यूट्यूब मैनोमीटर जो आपको यू शेप को दिख रहा है वो यूट्यूब मैनोमीटर है। क्या होती है, कैसे एग्जाम में लिखना है बोलेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर का यूज किया जाता है ये किस केस का है पहले देख लीजिए। ये है उस केस का जब पाइप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, उस केस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उल्टा केस का भी बात करेंगे, जब पाइप के अंदर का प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, वो भी केस बात करेंगे। वो केस वाला यही फिगर है, ये वाला फिगर वही केस है। ये किस केस का फिगर है, दो केस बनता है ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ एक चीज़ समझिए, जब पाइप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, किस प्रेशर से भाई ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है पाइप के अंदर का प्रेशर, यानी कि वो जो प्रेशर मेजरमेंट कीजिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक मेजरमेंट कीजिएगा तो उस प्रेशर को क्या कहिएगा आप, गेज प्रेशर, क्योंकि आप पढ़े हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो अधिक प्रेशर होता है उस प्रेशर गेज प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पर पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है, इसीलिए ये कंडीशन जो प्रेशर मेजरमेंट करेगा वो कैसा प्रेशर देगा आपको, गेज प्रेशर देगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि यूट्यूब मैनोमीटर जो है ये गेज प्रेशर मेजरमेंट वाला केस है, ठीक है ना। हाँ, आपको यहाँ से क्या समझा रहे थे, हाँ कैसे कैसे एग्जाम लिखना है, आपको लिखना है यूट्यूब मैनोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए। इसमें दो इंड होता है, एक इंड एटमॉस्फेयर से खुला होता है, एक इंड को पाइप से कनेक्ट कर देते हैं जहाँ का प्रेशर मेजरमेंट करना होती है, एक स्टैंडर्ड लिक्विड भर देते हैं, उसकी हेल्प से अपना काम करते हैं। अब देख लीजिए यही सब बात इसमें लिखा गया है और कुछ बात इसमें नहीं है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ आपका डेटम लाइन ए है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा सीधी दोनों तरफ का प्रेशर निकालते हैं, इधर का भी प्रेशर निकालेंगे और इधर का भी प्रेशर निकालेंगे। अब मेन यही सीखना है, अब जो बताने वाला है ना, अब जो हम बताएंगे मेन वही है। अब देखिए क्या होगा, ए लाइन से देखिए इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं, इस प्रकार से दो भाग इस प्रकार से बांट सकते हैं। अब खुदा कुछ नहीं करना है, ए लाइन से ऊपर का प्रेशर लेफ्ट वाला बराबर कर देना राइट वाला से, दोनों को बराबर कर करके आपको इस पाइप के अंदर का प्रेशर कितना वो निकल जाएगा। उससे पहले पाइप का प्रेशर क्या है, पाइप का प्रेशर कुछ मान लीजिए, पाइप के अंदर का कुछ प्रेशर होगा तो मान लीजिए पॉइंट बी का पाइप के अंदर का प्रेशर पी है या P1 भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए। इस पाइप का कुछ डेंसिटी होगा, अपना होगा ना, पाइप है तो उसका कुछ डेंसिटी होगा, उस डेंसिटी को नाम दे दीजिए ρ1, कुछ भी डेंसिटी मान लीजिए, सपोज दैट ρ1 डेंसिटी है, ये हो गया। अब देखिए ए लाइन से ए लाइन जो आप देख रहे हैं, फिगर को बड़ा कर देते हैं, यहाँ आप देखिए इस पाइप का जो डेंसिटी है ना, प्रेशर अंदर का है, उस प्रेशर को P1 मान लीजिए, P मान लीजिए, PA कुछ हो मान लीजिए। अब पाइप से लिक्विड जो बाहर का कुछ डेंसिटी होगा, डेंसिटी को मान लीजिए ρ1 कह दिया। अब देख लीजिए ए लाइन से कितना ऊपर, ए बी के सेंटर से ये मेजरमेंट किया जाता है कि यहाँ से ये हाइट H1 मान लिए, H1 हाइट तक लिक्विड इसमें ए डेटम से ऊपर है। इसके बाद लेफ्ट का बात हो गया। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड लिक्विड भरा हुआ है, कुछ भी लिक्विड होगा उसका कुछ डेंसिटी होगा, उसका कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, तो इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ होगा। तो S1 मान लीजिए इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए S2 है, इसका कुछ डेंसिटी होगा ρ2 मान लीजिए। ए लाइन से ऊपर यहाँ पर कुछ हाइट तक लिक्विड चढ़ा हुआ है, उस लिक्विड को हम क्या कह दिए, मान लिया S2 कह दिए। अब क्या करना है, इधर का प्रेशर बराबर कर देना है इधर के प्रेशर को, है ना, दोनों प्रेशर बराबर कर दीजिए। अब देख लीजिए अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले पाइप के अंदर का प्रेशर लीजिए। पाइप के अंदर का प्रेशर क्या होगा, P माने हैं तो P, पाइप के अंदर का प्रेशर P है ना, P प्लस। अब देखिए इसमें कंसेप्ट है, यदि आप नीचा आ रहे हैं तो आपको प्लस करना है, और ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। तो पाइप के अंदर का प्रेशर P हो गया, नीचा आ रहे हैं प्लस, ये प्रेशर मेजरमेंट कर लिए, है ना। अब इतना नीचा आपको आना है तो प्रेशर बराबर क्या होता है, ρGH, रो इसका डेंसिटी क्या माने, इस लिक्विड का डेंसिटी मान लिए 1 मान लिए, तो ρ1 हो गया, ρG तो G हो गया, ρG का समान सबके लिए सेम होता है, सबके लिए सेम है, G कॉमन होता है, पढ़े होंगे आप, G कॉमन होता है ना, G क्या होती है, कॉमन होती है, G सबके लिए सेम होती है। तो हम लोग इस पाइप के अंदर का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कह दिए, P क्या मान लीजिए PB कह दिए, तो आपको ध्यान में रहेगा PB प्लस ρB कह दीजिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ B नहीं, छोड़ भी दीजिए, B नहीं कह सकते हैं, सीधा सीधी तो कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ρ1 कह दीजिए, 1 माने थे, कुछ भी नाम दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ρ1 हो गया इस लिक्विड का डेंसिटी, ρG हो गया, H1 हाइट तक चढ़ा है H1 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब नीचे आ रहे हैं तो प्लस की, अब ऊपर जाइएगा तो माइनस कर सकते हैं। एक तो ये कंसेप्ट या नहीं, तो इसका प्रेशर बराबर इसका प्रेशर, लेफ्ट राइट बराबर कर सकते हैं, है ना, लेफ्ट राइट बराबर कर सकते हैं प्रेशर को, तो ρGH1। अब देखिए इसमें से घटेगा, क्या घटेगा, हम क्या कर रहे हैं, इधर के प्रेशर इधर पर दोनों का प्रेशर, अब मान लीजिए अभी तो आपको एक फिगर बना के समझाए थे, ऊपर नीचा दाबेगा इस प्रकार से, ये प्रोसेस कब बंद होगा, ऊपर कभी ये दाब रहा है कभी ये दाब रहा है, ये कब बंद होगा, जब दोनों इक्विलिब्रियम होगा, है ना। जब दोनों इक्विलिब्रियम होगा तो उस कंडीशन में एक सर्टेन हाइट तक इसमें जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद चढ़ना बंद हो जाएगा, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वो
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पाइप के अंदर का प्रेशर इस इतना बराबर हो चुका है, दोनों तरफ मतलब प्रेशर बराबर हो चुका है। तो प्रेशर बराबर हो चुका है, तब अब रेस्ट में है, अब ऊपर नीचे नहीं चढ़ेगा, तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। यानी कि ये बोले कि अब दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो जीरो हो चुका है तो दोनों के बीच का प्रेशर जीरो होगा। या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट का प्रेशर इस ए लाइन से लेफ्ट का प्रेशर बराबर क्या होगा, राइट का प्रेशर होगा। तो कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, अब ए लाइन से ऊपर दोनों का प्रेशर बराबर है, तो प्रेशर बराबर है तो दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो ρ1 GH1 माइनस अब इसका देखिए, इसका डेंसिटी क्या माने हैं, इसका डेंसिटी ρ2 माने हैं, है ना, इसका डेंसिटी माने हैं ρ2। तो ρ2 हो गया, GH2 हाइट तक चला है, बराबर H2 लिखे, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ से PV का मान निकाल लीजिए, PV का यहाँ से मान निकालिएगा, तो PV का मान यहाँ से इन दोनों को उधर भेज दीजिए, PV का यहाँ से अपना मान खुद से निकाल लीजिए। या ये कंसेप्ट ये हुआ। अब देखिए, नीचे आना है तो माइनस, ऊपर जाना है तो प्लस। एक तो ये कंसेप्ट ये यूज कर सकते हैं, लेफ्ट के प्रेशर बराबर राइट के प्रेशर, है ना। इधर का प्रेशर क्या है, लेफ्ट का प्रेशर क्या है, लेफ्ट का प्रेशर है PB प्लस ρ1 GH1 बराबर राइट का प्रेशर क्या होगा, ρ2 GH2। ये सब बात हो गया। तो बहुत ईजी था, समझ में आ गया होगा। तो वही राम कहानी यहाँ लिखा गया। देखिए अब राम कहानी पढ़ लेते हैं। प्रेशर अबव AA इन लेफ्ट कॉलम, AA लाइन से लेफ्ट कॉलम ऊपर प्रेशर क्या है, P प्लस ρ GH1। इसका प्रेशर मान लिए हैं, पाइप के अंदर का प्रेशर P है, H हाइट तक है, तो उसका प्रेशर ρ GH1 हो गया। क्योंकि प्रेशर का फार्मूला पता है, P बराबर क्या होता है, ρ GH। शुरू में बताए थे कि बहुत काम देगा ये फार्मूला जो है, तो वो काम दे रहा है। अब चलिए, प्रेशर अबव AA इन राइट कॉलम, राइट कॉलम, ये राइट कॉलम हो गया। ए से अबव प्रेशर क्या है, H2 हाइट तक है, तो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ρ2 GH2। हैंस इक्वेटिंग बोथ, दोनों के बराबर करना आपको है। इन दोनों के बराबर कीजिए आपस में, अभी आप करवे किए थे, इन दोनों के आपस में बराबर कीजिएगा। कहाँ गया, हाँ, इन दोनों के आपस में बराबर कीजिएगा ना। क्या बराबर कीजिएगा, P प्लस ρ GH1 बराबर P2 प्लस ρ GH2। तो ये टर्म इधर चला आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो वही बात लास्ट में आपको रिजल्ट निकलेगा। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि H1 क्या था, हाइट ऑफ लिक्विड अबव द डेटम लाइन। ये हो गया, इस डेटम लाइन से H1 हाइट ऑफ लिक्विड, लाइट लिक्विड था। मान लीजिए छोटका आपको वाइट दिख रहा होगा, वो लाइट लिक्विड है। ये थोड़ा गाढ़ा है, वो क्या, वो लिक्विड क्या हो गया, वो लिक्विड हो गया मतलब हैवी लिक्विड। तो H1 हैवी लाइट लिक्विड का हाइट, H2 हैवी लिक्विड का हाइट, ρ1 डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, ρ2 डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड, S1 डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड। बस यही तो समझना आपको है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी जो आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा गया, आपको समझ में आता होगा, किस भी लिक्विड की डेंसिटी पता करना होगा तो वाटर डेंसिटी में उस लिक्विड का स्पेसिफिक मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस लिक्विड की डेंसिटी निकल जाएगा। वही बात फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, ρ बराबर S गुना ρW, वही फार्मूला है। तो कुछ खास नहीं था, सीधा क्या करना है, ए से इधर लेफ्ट प्रेशर राइट प्रेशर कर दीजिए, अब प्रेशर निकल जाएगा। ये था किस प्रेशर में, ये था 4 गेज प्रेशर के लिए, यानी कि इस केस में पाइप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा था। अब क्या होगा, एक केस ऐसा भी होगा कभी कि पाइप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, तो वो वाला केस ये है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से भी वही बात करना, सीधा सीधी वही बात करना। ए से ऊपर आप देख लीजिए, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझना होगा तो यहाँ पर समझ सकते हैं। ये इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन इसका बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये डेटम लाइन है, ये इधर भर दिए वो लिक्विड जिसका हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है, इसमें भरा है वो लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड, मैनोमेट्रिक लिक्विड। इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इधर से भी लगेगा प्रेशर, इधर से भी लगेगा प्रेशर। यहाँ पर हम क्या मान के चले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इस ए लाइन को थोड़ा नीचा खिसका देगा। मान लीजिए ये ए लाइन चलाएगा, यहाँ इतना दूर नीचा चलाएगा, तो जितना ये नीचा आया राइट में, लेफ्ट में उतना ऊपर चढ़ जाएगा। अब डेटम आपका क्या हो गया, अब डेटम आपका ये हो गया, कौन है, डेटम चेंज नहीं होता है डेटम, अब ये डेटम हो गया, समझे ना, नया वाला लाइन ना, ये डेटम हो गया आपका। अब इस डेटम से ऊपर इधर इतना हो गया ये बात। अब वही बात यहाँ पर दिखाया गया, वही बात देख लीजिए, है ना। ये लाइन जो ए देख रहे हैं, ये लाइन पहले कहाँ था, ये लाइन पहले यहाँ पर होगा। अभी फिगर आप बनाए हैं तो समझ आया होगा, जितना हाइट तक ये नीचा आया उतना हाइट तक ये ऊपर गया, यही बात है। तो उतना आपको दिमाग लगाना, सीधा इसका क्या करना है, लेफ्ट के प्रेशर बराबर राइट के प्रेशर करना है।
आप देख लीजिए ये किस केस है, ये है फॉर वैक्यूम प्रेशर के लिए। वैक्यूम प्रेशर बोले तो ये उस केस के लिए जब पाइप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, हैं, कम होगा। तो उस केस में देखिए सीधा सीधी लिखिए। अब लेफ्ट का इक्वेशन लिखिए। लेफ्ट का जब इक्वेशन लिखिएगा तो पाइप के अंदर का प्रेशर मान लीजिए P है, P हो गया प्लस, अब देखिए H1 हाइट तक लिक्विड, हाइट H1 तक लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, प्लस रो जी H1, डेंसिटी इसका मान लीजिए रो है, रो 1 है डेंसिटी इसका, तो रो 1 है, तो रो 1 जी H1 प्लस, है ना। उसके बाद प्लस देखिए अब ये हैवी लिक्विड, हैवी लिक्विड का मान लीजिए डेंसिटी रो 2 है, H2 हाइट तक ये लाइन से ऊपर चढ़ा हुआ है, क्या होगा, रो 2 जी H2 बराबर जीरो। क्यों जीरो, एटमॉस्फेयर में, इधर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं, रेफरेंस उसको लिए तो उसका प्रेशर जीरो। तो इस प्रकार से इक्वेशन को ये देख लीजिए, यहाँ पर वही बात लिखा गया है। फॉर वैक्यूम प्रेशर, मेजरिंग वैक्यूम प्रेशर, प्रेशर अबव ए इन लेफ्ट कॉलम, ए लेफ्ट कॉलम प्रेशर, वही बात लिखा गया, आप देख लीजिए P प्लस रो जी H2 रो 1 G1, है ना। राइट कॉलम में ए लाइन से ऊपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। अब दोनों को जब बराबर कीजिएगा, इसको इतना बराबर कीजिएगा तो यहाँ से P का मान निकल जाएगा। P का मान देखिए नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ये कौन प्रेशर है, नेगेटिव गेज प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, वो नेगेटिव होता है। ये H1 H2 वही वाला बात जो पीछे पड़े हैं, तो कुछ भी नहीं है। यदि थोड़ा सा मान लीजिए समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, लेक्चर को रिपीट कर देखिएगा, या थोड़ा सा नहीं होगा, नहीं हुआ होगा यदि क्लियर तो ऐसे हो गया होगा, तब कमेंट कीजिए, एक बार पिछले क्लियर फिर से डिस्कस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे आपको SBT एग्जाम में इसमें तो क्वेश्चन पूछबे करेगा और कंपटीशन के भी लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। तो वही PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, अभी तक यदि आपने किए हैं तो लेक्चर को शेयर कीजिए। लेक्चर को शेयर कीजिएगा तो अच्छा लेक्चर आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे इसी प्रकार से। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।